इस एड्रेस में दो तीन चीजें जो मुझे बड़ी प्रोमिनेंट लगी वो ये थी कि पिछली बार बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं थे जिसको कहा जाए कि हम ये घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से चीजें कही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो या जनधन की बात हो या फिर बॉर्डर फेंसिंग की बात हो, कई सारी चीजें जो उन्होंने कही फिर उसका असेसमेंट किया जाता था। लेकिन इस बार काफी फर्क है। 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन, जनशक्ति प्लान, आप मैपिंग से जुड़े पुराने कानून का जिक्र, फिर सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन, ये सारी चीजें हैं। यहां पर हमने देखा कि इस पैंडेमिक के दौरान भी संभल कर कुछ घोषणाएं की गई हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है? क्या आपको ये लगता है कि एक ट्रांजिशनल एक्ट है? आप इसको कैसे देखते हैं? निशांत भाई, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी अगर मैं गलत नहीं सुन रहा था, जो जनरल कादियान ने कहा कि आज का भारत 1965 का भारत नहीं है, शायद उनका अभिप्राय 1962 के भारत से था, क्योंकि 1965 के भारत में तो जय जवान जय किसान का नारा बुलंद हुआ था और भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से, भारतीय नौसेना और वायुसेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान के इरादों को नासर कर दिया था, बेसर कर दिया था। तो मुझे लगता है वो शायद 62 के भारत की बात कर रहे थे। आज का भारत कहीं ना कहीं 65 के भारत में जो राष्ट्रीय आत्मसम्मान उसने वापस पाया था शास्त्री जी के कार्यकाल में, उसका बीजारोपण वहीं से हुआ है, ये मुझे लगता है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि जो आज के भाषण की आपने बात की, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री के सामने जो भाजपा के प्रवक्ता हमारे मित्र भी कह रहे थे, एक नई लकीर उन्होंने खींची है। अब समस्या ये है कि नई लकीर आज के भाषण ने खींची है या जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं वो निरंतर एक नए भारत की रूपरेखा तैयार करते रहे हैं और रेखाएं खींचते जा रहे हैं और एक उस आगे आज जब पहुंचाने वाले मार्ग का एक नक्शा हमारे सामने उभर रहा है। जी, आप जो बता रहे हैं दूसरी मुझे लगता है ओके प्लीज बताइए निशांत भाई, मुझे लगता है कि शायद हमको सोचने की जरूरत है कि वो नारा नया दिया उन्होंने। जब मैं आपकी स्क्रीन पर भी देख रहा था तो इस बार सबका साथ, सबका विश्वास और उसके साथ साथ सबका विकास और फिर प्रयास की बात थी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री अद्भुत मौलिक नारे देते हैं और प्रयास की बात करना, सबका प्रयास मेरे ख्याल में बहुत सार्थक है। कि सिर्फ सरकार प्रयास करे और बाकी लोग फल की आकांक्षा करते रहे, वो गलत बात है। मगर एक शब्द जिसका उन्होंने अंत में प्रयोग किया था अपने भाषण के लगभग अंतिम चरण में, वो परिणाम भी था। तो इस बार के भाषण में कई संकल्प थे, कई घोषणाएं थी, मगर मुझे जो दो तीन बातें उल्लेखनीय लगती हैं कि उन्होंने बिल्कुल जैसा आपने कहा संतुलन बिठाने की कोशिश की है कि अमृतकाल जो है वो 25 वर्ष तक चलेगा, चौथाई शताब्दी तक। कौन जीता है इतने लंबे कार्यकाल तक और संकल्पों के पूरा होने की प्रतीक्षा में? फिर उन्होंने 10 साल की कालावधि की बात की। उसके बाद भी मुझे लगता है कि राष्ट्र का ध्यान अटका है। आने वाले अगले 2-3 सालों में हम कितनी जल्दी कोरोना की चोट को भूलकर, उसको सहलाकर आगे बढ़ सकेंगे अपनी आर्थिक विकास के पथ पर। जो एक मुझे थोड़ा विवादी स्वर लगा वो ये था कि हर वर्ष हम, जो शुरुआत में था कि 14 अगस्त को वो विभाजन की विभीषिका का दिवस मनाएंगे, वो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि ये समय वो है जब हम सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाना चाहते हैं, हम घावों पर मलहम लगाना चाहते हैं। तो क्या ये मानसिकता फिर एक बार टकराव की मानसिकता को प्रोत्साहित नहीं करती है? जबकि हम शत्रुओं का नाम नहीं लेते हैं, हम उन्हें इशारे इशारे में बताते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ मुठभेड़ की कोशिश की तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो मुझे लगता है, और दूसरा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ी बात समझने में दिक्कत होती है वो ये है कि अगर हर चीज भविष्य में होनी है और हर चीज ये है कि जिसे अंग्रेजी ग्रामर में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आशा लोगों को ये भी थी, अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में उन ठोस परिणामों को बतलाएंगे जिनमें से कुछ की गिनती उन्होंने की, उज्ज्वला योजना की, शौचालय निर्माण की। मगर जमीनी हकीकत में लोगों को उन्होंने ये भी कहा कि अब ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट होंगे, मगर फिर ये बात भविष्य की है, इतने सुदूर भविष्य की है। ठीक है।